बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में और हमारे मुआशरे में जो अंग्रेज़ी इलाज है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें और बहुत ज़्यादा मिस प्रैक्टिस हो रही है। हमारे ये जो ड्रिप्स वगैरह हैं और इंजेक्शन है, इनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से ड्रिप्स और इंजेक्शन्स के हवाले से हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है, और जो भी डॉक्टर उनको इनकी हकीकत बताने के बारे में बात करे तो उसको डॉक्टर ही नहीं समझा जाता। तो ये किस तरह से हमारे इकॉनमी पे और हमारी सेहत पे असरअंदाज हो रही हैं, ये जो गैर ज़रूरी तौर पे हम इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवा रहे हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो का मौजू है। और नाज़रीन, जो ज़रूरी किस्म की ड्रिप्स होती हैं जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, या जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, उनके इस्तेमाल के बारे में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गैर ज़रूरी तौर पे हम खुद जाके डॉक्टर्स को कहते हैं कि हमें ड्रिप्स लगाएं, हमें ताकत के इंजेक्शन लगाएं, तो उनकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, कुछ अरसा कबल जब मैं एक देहात के हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो अक्सर मेरे पास देहाती लोग आते थे। उन्होंने अंडे, खजूर और मुर्गी वगैरह तोहफे के तौर पर उठाए होते थे और वो मुझे देते थे। लेकिन वो इसके बदले में मुझे कहते थे कि हमें ताकत की दवाई या सिरप दे दें। इसके अलावा और भी लोग होते थे जो अपने अंडे और मुर्गियां और दूसरी ताकत वाली चीजें बेचकर ताकत के इंजेक्शन या ड्रिप लगवाते थे। अब ये कैसी नासमझी और बेवकूफ़ी की बात है कि असली ताकत की चीज के बदले में नकली ताकत को खरीदा जाए। नाजरीन, ताकत के इंजेक्शन और ड्रिप के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलतफहमी पाई जाती है। हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिनको अगर बुखार वगैरह हो तो वो ड्रिप लगाने के लिए इसरार करते हैं, और उनका तसव्वुर ये है कि बुखार का इलाज ड्रिप के बगैर मुमकिन नहीं। और जो भी डॉक्टर इनको ड्रिप वगैरह लगाने से मना करे, वो उसके खिलाफ लड़ने तक पहुंच जाते हैं। नाजरीन, ड्रिप्स और इंजेक्शन्स को लेकर इस तरह के नज़रियात बहुत गलत हैं। मेडिकल फील्ड में ड्रिप्स उस सूरत में लगाई जाती हैं जब मरीज के जिस्म में नमकियात और पानी की बहुत ज़्यादा कमी यानी डिहाइड्रेशन हो, या अगर मरीज दवाई खा ना सके तो फिर इंजेक्शन के ज़रिए दवाई दी जाती है। ये सूरत हाल ज़्यादातर असहाल, उल्टी, ऑपरेशन या और इसी तरह की कई मेडिकल सिचुएशन में पेश आती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ नॉर्मल किस्म के मरीज भी इस ड्रिप को लगाने का इसरार करते हैं। अगर ड्रिप और इसमें डाले जाने वाले इंजेक्शन की कीमत देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपए तक होती है। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स इन ड्रिप्स को तजवीज़ करते हैं और जो ज़्यादातर अताई डॉक्टर्स होते हैं, वो 1000 से 1200 रुपए तक भी मरीजों से वसूल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर इनसे अपनी फीस 100 या 200 रुपए ले, तो वो ये फीस देने को तैयार नहीं होते। मजबूरन फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स को भी अपनी कमाई के लिए ड्रिप का सहारा लेना पड़ता है, और ये 1 लीटर या आधा लीटर पानी जिसमें 1 चम्मच मुख्तलिफ किस्म के नमकियात या शुगर होती है, 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है हमारे मरीजों के लिए। नाज़रीन, इंजेक्शन्स और ड्रिप्स गैर ज़रूरी तौर पर लगवाने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, जिनमें हेपेटाइटिस और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं, फैल रही हैं। आपने नोट किया होगा कि जब आप प्रोफेसर हजरात के पास इलाज करवाने जाते हैं तो वो कभी भी गैर ज़रूरी इंजेक्शन या ड्रिप तजवीज़ नहीं करते, बल्कि आप उनको फीस देते हैं और वो नुस्खा तजवीज़ कर देते हैं, और मरीज इससे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन निचले लेवल पे ये तरीका इलाज सिर्फ ड्रिप्स ही हैं, जो कि एक ख़तरनाक रुझान है। इन ड्रिप्स और इंजेक्शन्स लगवाने का एक और बड़ा नुकसान ये भी होता है कि वक्ती तौर पर मरीज बेहतर महसूस करता है और वो अपनी असल बीमारी की तशखीस और इलाज पर तवज्जो नहीं देता। नतीजे के तौर पर वो बीमारी बढ़ती रहती है। इसके अलावा कई मरीज जिनको
کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ڈرپ لگائی جائے تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جن میں دل کے پٹھوں کی کمزوری، گردوں کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، طاقت کے انجیکشن کا بھی غلط استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے۔ ان میں اکثر انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو خاص قسم کے وٹامنس یا منرلز کی کمی میں مریضوں کو لگائے جاتے ہیں، لیکن مریض ان کو لگوا کر سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے، حالانکہ یہ صرف ان مریضوں کو لگتے ہیں جن میں اس کی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کل خون کی کمی کے مریضوں، خاص طور پر حاملہ عورتوں میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ وینوفر کے انجیکشن بغیر کسی تشخیص کے لگوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اس صورت میں ہی لگائے جاتے ہیں جب خون کی کمی کی وجہ جسم میں آئرن کی کمی ہو۔ آئرن کی کمی معلوم کرنے کے لیے کچھ لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن مریض ان کے بغیر ہی یہ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں۔ کئی خون کی کمی کے مریضوں کے لیے وینوفر یعنی آئرن انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا علاج کروائیں کسی مسند ڈاکٹر سے کروائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ ڈاکٹر کو اپنا علاج کرنے دیں اور ان کو ڈرپس یا انجیکشن لگوانے کے لیے اصرار مت کریں۔ یہ نہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے اور اس کا صحت مند ہونے میں کوئی کردار نہیں، بلکہ یہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہو تو ہر ڈاکٹر آپ کو انجیکشن اور ڈرپس لگواتے دیکھیں جب وہ خود بیمار ہوں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ڈاکٹر نے ڈرپ لگوائی ہوئی ہو یا بہت زیادہ انجیکشن لگوا رہے ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔